કે ચિત્ત કો રોલ હૈ તો ધ્યાન અને મનનમાં તો મનનો રોલ હોય, મનનો રોલ બેઉમાં. અચ્છા, બેઉમાં કઈ રીતે છે, તેમાં શું તારतम्य છે? તો तारतम्य बस यही है कि मन अकेले कुछ भी नहीं कर सके है, बुद्धि अकेली कुछ भी नहीं कर सके है, अहंकार अकेले कुछ नहीं कर सके है. ये तो सब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त चारों के स्टेज पे और बिहाइंड द कर्टन जो कोऑर्डिनेटेड रोल है, वासु जो हो रहा है सो हो रहा. मैं समझू स्पष्ट हुआ? ये अच्छा प्रश्न कियो, क्योंकि यहाँ या को अपन रोल समझ सकें क्या है. भाष्य में मनन निधिध्यासनयो श्रवणांगत्वम कहो है, और भागवत में तत्व ध्यान हृदय प्रसाद और मनन कहो है, तो दोनों एक ही है अथवा अलग अलग. यहां में समझने की बात यह है कि भाष्य में जो बात कही गई है वो श्रुति के अर्थ में कही गई है, और श्रुति में ऐसे आवे कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य. तुम या आत्मा को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करो, तब तुमको यह आत्मा दिखलाई देगी. देखो ध्यान से समझो यह बात को. आत्मा तो है, आत्मा है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्व की प्रेजेंस अपन अनुभव भी करें हैं, पर आत्मा के होने को प्रभाव अनुभव करें हैं, आत्मा के होने को भाव अनुभव में नहीं आवे. आत्मा के होने को प्रभाव अपने को अनुभव में आवे है, पर आत्मा के होवे को जो भाव है वो अनुभव में नहीं आवे है. तो वो जब अनुभव में नहीं आवे है, वाके लिए उपनिषद ने ये कही कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य. ये आत्मा तुमको दिखलाई कब देगो? कि जब तुम वह आत्मशास्त्र को श्रवण करोगे, आत्मशास्त्र को जब वक्त तुम मनन करोगे और आत्मशास्त्र को निधिध्यासन करोगे. ये निधिध्यासन मतलब ध्यान ही है, पर जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, पीने की इच्छा पिपासा, ऐसे ध्यान की इच्छा निधिध्यासा. ध्यान करने की इच्छा निधिध्यासा. जिज्ञासितव्यम ऐसे निधिध्यासितव्यम, माने ध्यान करने की इच्छा करो तुम. माने जा दिन हो जाएगो, ध्यान होएगो तो होएगो, नहीं होएगो तो मत नहीं होएगो. वाह तरीके की उपेक्षा वृत्ति सो. तुमने श्रवण कियो है आत्मशास्त्र को, तुमने आत्मशास्त्र को मनन भी कियो, पर ध्यान नहीं कियो, तो तुमको आत्म का दर्शन नहीं होएगो. मैंने 2 बरस लर्निंग लाइसेंस रखा गाड़ी चलाने के लिए, और वो आरटीओ वाला मुझको पूछते तो कितने वक्त रिन्यू कराओगे? भाई जब तक नहीं आएगी तब तक रिन्यू कराएगा, उसमें कोई गुनाह थोड़ी है. जा दिन कॉन्फिडेंस थोड़ा आयो कि अब गाड़ी चलानी आ गई, वह दिन मैंने दादाजी को मन कि अब गाड़ी चलानी आ गई, अब बिराजो देखो. वही दिन रेक्सो के सामने डिवाइडर पे चढ़ गई गाड़ी, डिवाइडर पे चढ़ गई. फिर दादाजी ने कही कि क्या भयो? क्या भयो कैसे कहनो? मैंने दादाजी को मन की दादाजी कोई पत्थर आ गया लगे नीचे गाड़ी के. दादाजी बेचारे घबरा गए
कुछ नहीं बोले हो, पाछो बड़े मंदिर छोड़ो, तब सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझसे कही कि बेटा तेरे चलावे ना ड्राइविंग करे तब गाड़ी के नीचे पत्थर आवे से ड्राइविंग मत कियो कर। पर अब मन में जची नहीं दादाजी की बात, नहीं जची से नहीं जची, ड्राइविंग थोड़ी चालू रखी। फिर हमारी बड़ी डब्बू भाई, तब यहाँ फिनले मिल वाले इनको बोरीवली में बंगला है, वहां में हम लोग रहने आए। तो पीने को पानी कुआं हमारे बंगला में से हम लोग लेके आते थे। तो मैंने कही चलो खाली बैठे यहाँ ड्राइविंग को अभ्यास हो जाएगा, तो इतना तो रोल अपन करें, प्रैक्टिस होगी। तो पानी लेने के लिए गागर भर के वहां जातो जलगड़िया वाकू, वहां से जाल भर के लावे, पाछो फिनले वाले इनके बंगला में लानो। अब वो मैंने टर्न लिए और खंबा आड़े आ गयो। ये उनकी बीच में कहां से आ गयो, अपन ने टर्न लियो। अब मैं न तो ब्रेक लगायो न स्टेयरिंग मोड़ी, थंबा को मैंने धक्का दियो और थंगा कोई सरके धक्का मारने से हाथ और छिल गयो। तब मुझको दादाजी की बात पर थोड़ा विश्वास आयो, श्रद्धा आई। तो बात में कुछ दम जरूर है कि ड्राइविंग के लिए अपन नहीं है। वाके बाद भी थोड़े दिन चालू रखी से 2 कुत्ता और मर गए कैडल रोड पे। अब वो कुत्ता है सामने आए, मेरे को विचार आ गया कि इनकी आयुष्य पूरी नहीं भई होगी तो सामने क्यों आए होंगे। तो वो कुत्ता को बचाने के बजाय मन में मेरे दर्शन को विचार आने लगे कि इनकी आयुष्य पूरी भई होगी तब आज मरने ही आए होंगे। अब ये सब विचार में कुत्ता कह करते बेचारे पिछक गए। तब मुझे कि ये सचमुच में अब बंद करने को ही है। वाके बाद फिर आज तक कभी स्टेयरिंग पकड़ने की हिम्मत नहीं भई। मेरे कहने को मतलब ये है मेरे कहने को मतलब ये है कि अपन जानते नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, पर वह विषय की निधिध्यासा नहीं है मन में। मन वहां इन्वॉल्व नहीं है। तो जो ड्राइविंग के जो इंस्ट्रक्शन होते, जा दिन आरटीओ में लाइसेंस लेने गए ना, वही दिन मैंने वो सब इंस्ट्रक्शन बाय हार्ट कर लिया। वो शास्त्र रटने की आदत है तो वो इंस्ट्रक्शन भी बाय हार्ट कर लिए सब। वो बाय हार्ट करने से क्या काम आवे, वो बाय हार्ट में, पर बाय हाथ तो हो नहीं रहे थे ना इंस्ट्रक्शन फॉलो। बाय हार्ट होते पर बाय हाथ से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहे थे, बलते बलते काम होते थे। फिर मेरे को भी उनकी आज कुत्ता पे चढ़े, कोई आदमी पे चढ़े, उसमें पिटाई होगी, न जाने क्या क्या उपद्रव होंगे, उनकी बंद करने में ही सारे, गाड़ी अपने बस को रोग नहीं है। तो एक बात समझो कि ध्यान को बड़ा रोल है। वो यदि निधिध्यासन को मेरे में सामर्थ्य हो तो ना, ड्राइविंग करते भय उन रूल को, और रूल बड़े छोटे हैं, कॉमन सेंस कोई भी अक्ल वाले आदमी को समझ में आए, पर ध्यान नहीं करे करके। ध्यान में यही बात आई कि थंबा क्यों आड़े आया, मार धक्काया को, बीच में क्यों आया। भाई ध्यान थंबा को धक्का मारने को नहीं हुआ, स्टोरिंग मोड़ने की हुआ है, गाड़ी रोकने की हुआ है, थोड़ी रिवर्स में लेके, थोड़ी यहाँ लेके, एंगल बदल के फिर डालने की हुआ है। पर वो ये सब नहीं ध्यान में आयो, निधिध्यासन नहीं किया तो उनको। तो बहुत सारे चीज जो अपन जानते हुए हैं, जिनको निधिध्यासन नहीं करें, माने जा वक्त उनको इंप्लीमेंट करना है, वह वक्त अपन वह को इन्वोक नहीं करे हैं ध्यान की प्रणाली से, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। ये बेसिक अपनी माने काम करने की जो अपनी फैकल्टी है, उनको यही तरीके को एक स्वभाव हुआ है। तो निधिध्यासन को डेफिनेटली रोल है। और जो प्रश्न है वो क्या है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो वहां या ऑर्डर में निधिध्यासन, जैसे आपने आत्मा सुन रखी है, आत्मा सुन रखी है, आत्मा है या को मनन कियो है, और कोई विराजे हो गुप्त रूप से सुखदेव जी की तरह तो पता नहीं थे। तो मैं प्रिज्यूम करके चलूं कि अपन ने कोई ने आत्म निधिध्यासन किया नहीं है, कोई भी अपने में से कोई एक ने से कोई भी अपने में से एक को आत्मदर्शन अभी तक भयो है, ऐसी कोई की शक्ल तो नजर नहीं आ रही है ना, मेरी शक्ल वैसी है।
बाकी श्रवण कियो है, मनन कियो है, घंटान मनन कियो है, जीवन भर मनन कियो है, तो ध्यान से समझो फिर से बात कि अभी तक निधिध्यासन नहीं भयो है, सो आत्मदर्शन नहीं भयो है। आया ख्याल में? जब तक निधिध्यासन नहीं हुए तब तक आत्मदर्शन नहीं हुए। यहां भागवत में यह प्रश्न नहीं है, यहां भागवत में वो प्रश्न नहीं है। अपन देख सके हैं वहां कि आत्मदर्शन में निधिध्यासन को क्लाइमैक्स लाइक रोल है। यहां निधिध्यासन को इतना रोल नहीं है, क्योंकि अंत में यहां क्या जगाना है? भक्ति संहिता है। भक्ति संहिता है तो जैसे विवेकानंद कहते थे कि पश्चिम को दर्शन जहां खत्म हुए है वहां से पूरब को दर्शन शुरू हुए है, ऐसे ज्ञान की साधना जहां खत्म हुए है वहां से भक्ति की साधना शुरू हुए है। तो वहां से जो भक्ति की साधना शुरू हुए है वह के लिए तत्व ध्यान अपने आप पहले आ रहे है। जहां हाइट पे तुम पहुंच जाओगे वह हाइट से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मूल मुद्दा यह है, जहां तत्व ध्यान को तुम कर रहे हो श्रवण के बाद, मनन के बाद, वो तत्व ध्यान से तो हमारी भक्ति की यात्रा शुरू हो रही है। भागवत को ये लिए ज्ञान को खंडन नहीं करना पड़े, बस इतनी सी बात क्या जी समझ में आ जाए तो समझ जाओ, पर ये गुई है हो बाबा, ये बात गुई है, ये प्रकट नहीं है। प्रकट वैसे कही है, भागवत ने नहीं कही, ऐसी बात नहीं, पर वहां पे यहां को रिलेट हो पाना मुश्किल है कि निष्कर्मम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अच्युत भाव वर्जितम नैष्कर्म्यम निरंजनम ज्ञानम न शोभते न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायश्रेयो भवेदिह नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानीनां चात्मपोता नाम यथा भक्ति मतामिह। जिनने अपनी आत्मा को पोत बनायो है, ज्ञानीनां च आत्मपोता नाम, आत्मपोता नाम माने जो अपनी आत्मा को नाव बना के भव सागर तैरना चाह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी को ये प्रेम हासिल होना जरूरी नहीं है। नायम सुखापो भगवान, ये भगवान बहुत सुख से नहीं मिल सके है। नायम सुखापो भगवान कौन कौन को? देही नाम, देहाभिमानी हो बहुत। देहाभिमान को मतलब देहा में आसक्त की बात है, माने न निर्विण्णो नाति सक्ता भक्ति योग से सिद्ध। अति आसक्ति या अति विरक्त को ये भगवान सुखाप नहीं है। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत। देही को अपोजिट ज्ञानी नाम है। हो देही वर्सेस ज्ञानी है, माने देह में जो अनुरक्त नहीं है, देह में सर्वथा विरक्त है, वाकु भी भगवान जो है वो सुखाप नहीं है। सुखाप माने सुख से मिल सके ऐसा नहीं है। तो नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानीनांच आत्मपोता नाम यथा भक्ति मतामिह। भक्तिमान होए तो देही और ज्ञानी दोनों को मिल सके है, और भक्तिमान नहीं होए तो देही या ज्ञानी को ये भगवान को प्राप्ति हो नहीं सके है। तो अपन समझ सकें कि एक स्टेज, एक हियरार्की बन रही है। एक हियरार्की ऐसी बन रही है कि जहां में देही और देही के ऊपर ज्ञानी, माने जो देहपोत नहीं है, आत्मपोत है। प्रवाही जीव सारे जो है ना, वो भव सागर को देहपोत होकर तैरना चाहे हैं। जो मर्यादा को जो ज्ञानी है वो आत्मपोत होकर भव सागर को तैरना चाहे। और भागवत में ये बात स्पष्ट कही है कि जो भक्त है वो न देहपोत है न आत्मपोत है, वाके लिए तो भगवान के चरणारविंद ही पोत हैं। दशम स्कंध के प्रारंभ में ये बात कही है, कैसे वो भगवान के चरणारविंद रूप भक्ति जो है वो भक्त लोग यहाँ छोड़ के गए हैं और वापोत पे सवार होके
अपन या भाव सागर को तैर सकें भगवान के चरणारविंद रूप पोत पे आरूढ़ होके। तो अपन न तो देह पोत हैं, पोत मने नाव, पोत मने गुजराती को पोत मत समझियो, और एक वो कपड़ा में भी तो पोत हुआ है ना, वो पोत भी मत समझियो। तो जो यूं कर करके देखो ना यूं, वो पोत की बात नहीं है। यहां पोत को मतलब नाव। तो देह पोत, आत्म पोत और भगवत चरण पोत, ऐसे 3 तरह के पोत हैं। जितनो भी विषय सुख है वो अपने को देह पोत होने से मिले है, जितनो भी विषय से मुक्ति है वो आत्मपोत होने से मिले है, और भगवान तो भगवान के चरणारविंद को पोत माने तभी मिले है। ये एक आखी व्यवस्था भागवत के दृष्टिकोण की है, और वह दृष्टिकोण के अनुसार अपन जो है वो न देहपोत हुए हैं न आत्मपोत हुए हैं, भगवत चरणारविंद पोत हुए हैं। तो याद ये अपने यहाँ तत्व ध्यान जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद आने वाली कथा नहीं है। अपन भगवत चरणारविंद को पकड़ने के लिए, भगवत चरणारविंद को पोत बनाने के लिए भगवत तत्व को दोनों प्रकार को ध्यान, स्थूल रूप को ध्यान और सूक्ष्म रूप को ध्यान जो है वो पहले करे हैं। वाके बाद फिर जो है वासु यदि अपने को हृत प्रसाद हुए है, हृत प्रसाद मतलब श्रद्धा, वहां में अपनी श्रद्धा हुए और श्रद्धा भई तब फिर मनन हुए गो। ये आखो लीला के श्रवण को प्रकार है, जो प्रकार भक्ति को प्रकट करने में सक्षम होगो। यदि तत्व ध्यान तुमने नहीं कियो, तत्व ध्यान तुमने नहीं कियो, तो यार रहस्य को समझो कि कौन से तत्व की भक्ति करोगे। तो या तो तुम तुम्हारे टेम्परामेंट के हिसाब से श्रद्धा जहां भी जुड़ गई वहां भक्ति करने लग जाओगे। कोई ने आके कह दी कि हम भगवान है, पुरुषोत्तम है, तो तुमको कहे शू खबर, कदाच होय तो न देखाता હોય तो પણ હોય तो આપણને શું ખબર પડે, करो भक्ति। ठाकुर जी ने भी आके कही कि मैं साक्षात पुरुषोत्तम, बोले हमने शू खबर पड़े कि તમે પુરુષોત્તમ, जो चीटिंग न करता હોય એની અમને શું ખબર પડે। પૌંડરક વાસુદેવ પણ હોઈ શકે છે दुनियाમાં। तो श्रद्धा और अशुद्धा के जो टेम्परामेंट है अपने, वो अपने को कहीं ले नहीं जा सके हैं जब तक अपन तत्व ध्यान और मनन, श्रद्धा और मनन को अंग नहीं बनावे, तब तक भक्ति अपन अच्छी तरह से नहीं कर सके हैं। और ये पूरी भागवत संहिता जो है वो भक्त्यर्थ संहिता है, भगवत भक्ति के लिए संहिता प्रकट भई है। याली हमें तत्व ध्यान सबसे पहले आगे है। मैंने आपको बताया कि एक चढ़ाई है और वह के बाद प्लाटो आवे है, और प्लाटो के बाद चढ़ाई हुआ है। सो ज्ञान की प्रक्रिया सु, श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया सु, आपकी बुद्धि, आपको मन, आपको अहंकार जो चढ़ाई चढ़ जाए हैं, वाके बाद जो आपको निधिध्यासन के बाद आते हुए एक प्लाटो है तत्व ध्यान को, वह तत्व ध्यान के प्लाटो के बाद फिर भागवत के श्रवण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, जहां भागवत आपको जो है वो हृत प्रसाद प्रकट हुए, हृत प्रसाद प्रकट हुए, वाके बाद मनन प्रकट हुए, और मनन प्रकट हुए तो ये सब श्रवण के अंग बनेंगे। ये सब श्रवण के अंग बन गए हैं। एक बात ध्यान से समझो, वहां वो दर्शन के अंग हैं, यहाँ ये सब श्रवण के अंग हैं। ये बेसिक डिफरेंस है अपने और उनकी प्रक्रिया को। या स्पष्टीकरण के बाद कल अपन हृत प्रसाद को पूरा जितना चिंतन करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, थोड़ा हृत प्रसाद को चिंता जरूरी है। बहुत संक्षेप में हो गया और
समरी तो अच्छी करी थी बाबा ने, समरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समरी आपको पाछी इन्वोक करनी पड़ेगी मन पे काबू पाके, मनोज बाबा ने जो समरी करी वहां पे, तो वो समरी पाछी करनी पड़ेगी। पर एक बात या में महत्वपूर्ण ये है कि हृत प्रसाद की कोई एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया यहां है ऐसे नहीं है, ये प्रक्रिया अपने यहां भारत में बहुत जगह थी। आज की तारीख में ये प्रक्रिया बहुत सारे जो जॉब के इंटरव्यू हुए हैं उनमें बहुत सीरियसली, सिंसियरली अपनाई जाए है, क्योंकि जॉब प्रोवाइडर जो हुए हैं वो अपने बिजनेस को या अपनी इंडस्ट्री को नेट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हुए हैं, मटका नहीं खेलना चाहते हुए हैं। मटका मैंने समझे ना, मटका नहीं समझे? अरे कितने साल से बंबई रह रही है, मटका नहीं समझे? मटका तो बहुत बड़ी कथा है बंबई की, मटका किंग होते तो यहाँ मटका मने 109 तक के आंकड़ा, वहां में 1 रुपया लगाओ तो 10 रुपया मिले, ख्याल में आयो? तो वो 1 रुपया लगाओ तो 10 रुपया मिले, वो आंकड़ा आयो तो, नहीं आयो तो 1 रुपया गए। ऐसे 1000 आदमी से 1-1 रुपया ले लें, एक आदमी को 10 रुपया दे दें, 1000 में से समझो 100 को 10 रुपया दिए, तो धंधा प्रॉफिट ही प्रॉफिट को है, लाओ पैसा को। तो एक मटका हुए और एक धंधा हुए, समझे ना? मने जाकू ठगे वो अपने पे अपनी कृपा माने के हमको ठगे, वाका नाम मटका है। मटका के धंधा का महात्म्य ऐसा है कि जाकू अपन ठगते हैं वो अपनी कृपा माने को, ऐसी कृपा कौन करे हमारे पे? ऐसा को उदार जगमाई कि 1 रुपया लगावे और 10 रुपया देवे, और वह 1 रुपया कमाने के लिए कितनी बार अपन ने 100 रुपया खोए हुए ना, वो अपने को ख्याल में नहीं आवे, क्योंकि ऐसा को उदार जगमाई कि 1 रुपया दो और 10 रुपया मिले, वाको नाम मटका। ऐसे 1-1 सु सब सु ले ले, तुमको भी यजमान बना दे भागवत के, आखिरी भागवत के यजमान, प्रथम स्कंद के यजमान, द्वितीय स्कंद के यजमान, फिर ऐसे वारा अवतार के यजमान, फिर ठाकुर जी के जन्म के यजमान, फिर अन्नकूट के यजमान, फिर रुक्मणी जी के ब्याह के यजमान, वामे भी पाछो कोई जो है वो वा तरफ के यजमान, कोई या तरफ के यजमान। अरे माँ तो मारा मारी भई थी, यजमान बनाओ तो करो मारा मारी लेके, 2-4 तीर वहां पे छोड़ो, 2-4 तीर यहाँ पे छोड़ो, तब तो यजमान सच्चो। और वो तुमको यजमान बना के पैसा ले ले, तुम भी समझो कि वो रुक्मणी जी ना बाप हमें बने। अरे रुक्मणी ना बाप तो हमें बनी सकता ज नहीं, ये मटका है। રૂકમણીજીના બાપ બનવાની કોઈ સામર્થ્ય છે? કોના બાપની સામર્થ્ય કે રૂકમણીનો બાપ બને? એ ત્યાંથી હરીને લાવ્યા હતા ભગવાન, કે રૂકમણીને પરણાવી થોડી હતી કે માંડવે આવી આજે થોડી મોતી એ પોરાવો મારે તોરણિયા બંધાવો મારે, ऐसा कुछ नहीं बहता हुआ। तो किडनैप करके ठाकुर जी लाए थे, हमें रुक्मिणी का बाप बनने की ताकत कौन की है? वो मटका में ऐसे चले, अपने को लगे क्या आज इतने रुपया दे दो तो रुक्मिणी के बाप बन जाएंगे, इतने रुपया दे दो तो कृष्ण के भी बाप बन जाएंगे। ये सब मटका के धंधा है। तो एक मटका का धंधा अलग है और एक धंधा एक अलग है। सो या रहस्य को ध्यान से समझो कि अपन
जा बखत व्यवस्थित, क्या मैं कह रहे हो? तो हरिप्रसाद की बात, हरिप्रसाद की जो बात कर रहे हैं, तो पुराने जमाना में इंटरव्यू की प्रक्रिया होती, बिना इंटरव्यू के, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड उनको धंधा तो, जैसे बड़े इंडस्ट्री, बड़े बिजनेस, कमर्शियल हाउस इंटरव्यू के बिना अपॉइंटमेंट नहीं देवे, जॉब लेटर नहीं देवे। मटका में इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़े, ये बात की समझ, खाली पैसा की जरूरत पड़े। या रहस्य को समझ के चलोगे तो सारी बात समझ में आएगी। वो इंटरव्यू की एक प्रणाली होती, और कितनी प्राचीन प्रणाली है, और कैसे कैसे अलग पैरामीटरन पे वाकू प्राचीन काल में बताई गई है। जैसे नचिकेता आत्मदर्शन के लिए यम के पास गए हो, और यम वाकू क्या कह रहे हो है इंटरव्यू में हो कि ये बड़ी सुंदर सुंदर रामा है। रामा मने रामा घाटी नहीं, रामा मने अप्सरा, जिनसु रमण कियो जा सके वाकू रामा कहो जातो। ये बड़ी बड़ी सुंदर रामा है जो मनुष्य ने देखी भी नहीं होंगी। तू चाहे तो मैं तुझको ये दे दूं, ले जा। आत्मा के बारे में मत पूछ। और नचिकेता क्या है कि नान्यस तस्मान् नचिकेता वृणीते, मैं आत्मा के अलावा और कोई चीज को जानने तेरे पास नहीं आया हूं। रामा आमा तेरे पास है बहुत, यम के पास, उनको तू रख, जिनको चाहिए हो उनको दे भी तू, वहां में मुझको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं तेरे पास रामा एक्वायर करने नहीं आया हूं, आत्मा एक्वायर करने आया हूं। नान्यस तस्मान् योयम वरह गूढ़ अनुप्रविष्ट नान्यस तस्मान् नचिकेता वृणीते। ये यम ने इंटरव्यू लेते बखत कही, और जा बखत इंटरव्यू में वहां ने रामान को ठुकरायो और भी कई चीजों को ठुकराई, तब वहां ने वाकू आत्म तत्वोपदेश कियो। क्योंकि आत्म तत्वोपदेश रिजल्ट ओरिएंटेड वाकू चाहिए, तो मटका के तरह वाकू नहीं आत्मोपदेश करना, तो कि 1 रुपया तू लगा दे, 10 रुपया जीत जाए तो ले जाइए, नहीं तो या तरह से नहीं है। तो एक बात ध्यान से समझो, ये बात ब्रह्मसूत्र में भी है, ये बात गीता में भी है। गीता में भी भगवान ने या तरीके की बहुत सारी बातें अर्जुन को कही हैं। हतो वा प्राप्त से सर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। आयो अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्सि तवा निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरन्नुकिम। कितनी कितनी बातों में वो बहका रहे हैं भगवान। क्यों बहका रहे हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड उपदेश देना है, मटका का उपदेश नहीं देना है। सारी बातें उल्टी बात कही है वो गीता से। जो भी कुछ गीता में कही है, आपको लगेगा उल्टी बात क्यों कही? गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। मैं ये समझ रहे हूं, अर्जुन को कह रहे हैं प्रभु कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार जो है वो तेरी ड्यूटी को बजाने में है। मां कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल क्या मिलेगा वाकई मटकान के नंबर लगाने के लिए यहां कुरुक्षेत्र में नहीं आया है कि कर्म को फल क्या मिलेगा। और ना तो कुरुक्षेत्र में मैं तेरा रथ या लिए लेके आया हूं कि यहां से तू भाग जाए और मुझको इंस्ट्रक्शन दे कि अच्छा चलो गलती से आ गए यहां लड़ने के लिए, पाछो लौटा चलो। या लिए मैं तेरे रथ को सारथी बन के नहीं आया हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। वो भगवान ये बात कैसे कह सके कि हतो वा प्राप्त से सर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम? बात समझ में आ रही है?
इंटरव्यू लिए जा रहे हो अर्जुन को कि आखिर तू चाह क्या रहे हो, पहले ये तो स्पष्ट हो जाए मुझको, तू क्या चाह रहे हो है ये मुझको स्पष्ट हो जाए तो मैं तुमको अच्छी तरह से सारे उपदेश दूं। तू क्या चाह रहे है ये मुझको स्पष्ट के बजाय तेरे को खुद को भी स्पष्ट नहीं होए और तू मेरे से अपेक्षा रखते हो कि मैं तुमको उपदेश दूं। वह उपदेश की वैल्यू कितनी, वो उपदेश तो मेरे द्वारा खेले गए एक मटका है, वह मटका में पैसा मैं नहीं लेना चाहूं। भगवान ने भी वही पॉलिसी, वहां रामा की बात नहीं करी है, नहीं करी, पर वह प्रसंग में जो बात करने लायक थी वो तो भगवान ने क्षत्रिय को जा तरह से कहना चाहिए वो तो कह दियो कि हतो वा प्राप्त से सर्गम जित्वा वा भोक्ष से मही तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय अवाच्य वादांश बहुशी वदिष्यन्ति तवा हिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकम। अब ये बात माने अवाच्य वादांश बहुश वदिष्यन्ति तवा हिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकम। तू या तरह से भग जाएगा तो तेरी बड़ी निंदा होगी गांव में, और जीने वाले के लिए तो ये निंदा तो जीने से भी ज्यादा, मरने से भी ज्यादा खराब है। ये बात भगवान कैसे कह सके? तो वो यम की पॉलिसी अडॉप्ट करके कह रहे हैं भगवान, इमा रामा, ये सब रामा है, इनके साथ तू क्षत्रिय होकर रमण कर सके, तेरी कीर्ति के साथ, तेरे जय के साथ, तेरी ऐश्वर्य के साथ तू रमण कर सके, लड़। वो सिर्फ भगवान के द्वारा खड़े दिए गए इंटरव्यू को एक प्रकार है कि अर्जुन को इंटरव्यू कैसे लेना। बहुत लोग या गीता के इन श्लोकन को बहुत सीरियस अर्थ समझते हुए हैं, उनको गीता समझ नहीं आवे क्योंकि भगवान ने उनको इंटरव्यू नहीं लिया है। बाकी भगवान एट ऑल इंटरव्यू ले लेना अपना तो ये बात तुरंत समझ में आवे कि भगवान ये बात उपदेश के तहत नहीं कह के इंटरव्यू के तहत कह रहे हैं। अर्जुन को इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई तू चाह क्या रहे हो, तू अपने में स्पष्ट है कि नहीं। या तरीके को इंटरव्यू महाप्रभु जी भी ले रहे हैं। आपको बालबोध महाप्रभु जी को इंटरव्यू को ग्रंथ है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारे न विधाते विचारिता। और ऐसो महाप्रभु जी वहां आज्ञा करें कैसो त्यागे अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनुष्य ही वही यह यमादय कर्तव्या सिद्ध योगे कृतार्थता। देख लो इमा रामा आ गई ना पची सिद्ध योगे स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्व निगद्यते, एक पाची रामा आ गई अपने तप को भंग करने के लिए। कृतार्थता तो यही आ रही है, तप भंग होने में कितनी देर लगेगी? ये रामा अपने सामने थोड़ी ठुमकी कि सिद्ध योग कृतार्थता, ये रामा ठुमकी नहीं और अपना तप भंग भयो। भोगशिवे न मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चय, ये सब रामायण इंटरव्यू में महाप्रभु जी दिखा रहे हैं अपने को कि इन सब रामायण को देख चेक कर, पसंद आती हो तो ले जा, नहीं पसंद आती है तो महाप्रभु जी फिर इंटरव्यू में जॉबवा को दे रहे हैं नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा ततः संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। ये तो जॉब तो जब वह अपॉइंटमेंट को लेटर है सिद्धांत मुक्तावली, ये तो जॉब पे वाकू अपॉइंटमेंट को लेटर दियो जा रहे है। बाकी ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो महाप्रभु जी से बालबोध ही कह रहे हैं कि देख देख कैसे कैसे कृतार्थता मिल सके, है क्या जरूरत? अब अपने में नचिकेता वालो दम होए ना कि नान्यस तस्मान नचिकेता वृणीते योयम वरो गूढ़म अनिप्रविष्ट नान्यस तस्मान नचिते। ये जितनी रामायण तेरे साथ रख, मैं तो जो चाहने मांगने आया हूं वो देते हो तो दे, नान्यस तस्मान नचिकेता वृणीते। तो महाप्रभु जी फिर जॉब अपॉइंटमेंट को लेटर दें कि नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा का बी ऑन द जॉब मानसी सा परामता। ये आखो अपने यहाँ को एक सेटअप है और वो सेटअप जो है यहाँ भागवत में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि वह तरीके को यदि सेटअप होए तो अपने को गारंटी मिल सके कि या जॉब को करते भाई ये आदमी प्रसन्न रहेगो कि नहीं, या को हृदय प्रसन्न होगो कि जॉब में तो आ भी गया, इंटरव्यू वक्त कहीं खबर पड़ी नहीं
કે કયો જોબ છે અને આ માથે પડ્યા મફતલાલ આવી ગયા, હવે કેવી રીતે આનાથી છૂટકો પામવો? મરી ગયા ને તો આખો જે એપોઇન્ટમેન્ટ જે કર્યો એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ બટ્ટામાં ગઈ. કેમ કે આખી જે એપॉइंटमेंट થઈ છે ये अपॉइंटमेंट इंटरव्यू प्रॉपर लिए बिना हो गई, और प्रॉपर इंटरव्यू लिए बिना होने के कारण जो है सो जो लोग या अपॉइंटमेंट पे जॉब पे लगे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, उनको हृदय प्रसाद तो है ही नहीं. या लिए तत्व ध्यान जा तरीके को अपन तत्व बता रहे हैं, जा तरीके को अपन तत्व बता रहे हैं, वह तत्व को ध्यान करने पे तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो रहे हो तो आगे तुमको जॉब को लेटर मिल सके, अपॉइंटमेंट को लेटर. और वह तत्व को ध्यान करने में अपने को ही हृदय प्रसन्न नहीं होता है. जैसे अपने को लगे कि अब ये तो दशम स्कंद की लीला है अपने यहाँ, तो ये सब आपत्ति गले कहां से पड़ गई? नमाज बख्शाने के रोजा गले पड़ गए. एक तो बड़ी मुश्किल से हम दशम स्कंद को पढ़ने के लिए तैयार हुए, और ये रोजा गले कैसे पड़ गए हमारे विराट स्वरूप के कैसे सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सब विश्व तो वृत्तात्य हमने शा माटे જોઈએ? અમે તો પ્રમેય માર્ગી, ધર્મી मार्गी, लीला मार्गी. अरे काय के लीला मार्गी? मटका मार्गी हो तुम लोग. ये सब तुम लोग मटका मार्गी हो. तुम कोई नंबर लगा रहे हो, लग जाएगा तो 1 तो 10 हो जाएगा. वो तो महाप्रभु जी क्या के चर्षणी पदवाच्यास्ते स्थितिस्तेषां न कुत्रचित क्षणात् सर्वत्वम् आयान्ति. एक क्षण में उनको फल मिल जाए. चर्षणी को ये महात्म्य हो. अपन बरसन सेवा करें तो फल नहीं मिले उनको. पूर्ण पर्णी में आज अगरणी इतनी जल्दी फल मिल जाए, इतनी जल्दी फल मिले कैसे यार? प्रक्रिया क्या है यार की? पूर्ण पर्णी में आज अगरणी गंभीर रहस्य है ये. कौन सी भाषा की है कहावत? ये औरतन को ये जो 8वां साव है ना, वहां में गाते हुए पूर्ण पर्णी ने आज अगरणी रे. गंभीर मतलब है कुछ यार. तुम चर्षणी तो सब ऐसे ही है ना, पूर्ण पर्णी और आज अगरणी. कुछ भी मिल जाए. वो पुष्टि फल देवे जाते हैं तब तक वो मर्यादा में घुस गए होगा. रुचिस्तेषां न कुत्रचित देवे जाओ तब तक तो वहां कुछ बदल ही गया है नजारा. स्थितिस्तेषां न रुचिस्तेषां न कुत्रचित सर्वत्र सकलम फलम. पुष्टि को फल मिल जाए, मर्यादा को मिल जाए, प्रवाह को मिल जाए, वो तो चटपट काम है. हाँ, तो वो एक कथा अलग है. ऐसे सब घुस जाए पुष्टि मार्ग में, पूर्ण पर्णी और आज अगरणी, तो ये तो सत्यानाश हो गया ना पुष्टि मार्ग पर. तो वहां में अपने में नचिकेता के जैसी फर्मनेस चाहिए कि नान्यस तस्मात् नचिकेता वर्णिते. वो यदि फर्मनेस होगी तो महाप्रभु जी क्या है, कैसो नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्या. वो मॉडल यहाँ कैसे अपनाया है वो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हृदय प्रसाद कैसे प्रकट कियो वो आप देखोगे. वैसे भागवतार्थ में महाप्रभु जी ने यहाँ के लिए बहुत छोटा सा श्लोक एक लिखा है. श्रोतुर्वक्तुस् तथा शुद्धा सान्य सेवा बहिर्मुखा श्रोतुर्वक्तुस् समुत्साहो नमनाद्यादरात् स्फुट. ये अपना कैसा वाक्पति है. ये इतना विस्तार की बात इतनी सी 2 लाइन में सारी बात आ गई है. यहाँ में कुछ भी बचा नहीं. ये महाप्रभु जी की ब्यूटी है. श्रोतुर्वक्तुस् तथा श्रद्धा, श्रोता और वक्ता की श्रद्धा तत्व ध्यान करने के बाद हो. माइंडेड ध्यान रखिए, तत्व ध्यान के बाद प्रकट होती श्रोता वक्ता की श्रद्धा. सान्य सेवा बहिर्मुखा, अन्य सेवा जो है वो या भागवत के श्रवण को जो कैंडिडेट है, सच्चो कैंडिडेट
वाकु बहिर्मुख करने वाली होगी। श्रोतुर्वक्तु समुत्साहो नमनाद्यादरात् स्फुट। वो नमन कर रहे हैं, वो आदर कर रहे हैं एक दूसरे को, श्रोता वक्ता को, वक्ता श्रोता को, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे सवाल कियो, बहुत अच्छा या को खुलासा तुमने दियो। दोनों में एक दूसरे के प्रति एप्रिसिएशन को जो भाव है, वासु उनकी श्रद्धा प्रकट हो रही है। उनकी श्रद्धा को टेम्परेचर नापे जा सके कि उन दोनों में कहने की श्रद्धा कितनी है और या में सुनने की श्रद्धा कितनी है। कहने की श्रद्धा को मतलब ही सीधा सा ये है कि ऐसे जा वक्त आदमी ऐसी जिज्ञासा कर रहे हो है, ऐसे प्रश्न कर रहे हो है कि जो प्रश्न से अपन को भगवान को कहने को, भगवान के निरूपण को प्रसंग उपस्थित हुए, तो वहां को आनंद अपने को भी अनुभव होना चाहिए कहने वाले को। जैसे अच्छी रसोई बनाने वाली जो है, वह को कोई भी उत्सव आवे या संडे को हॉलीडे आवे, तो वह को रसोई की जो नई आइटम बनाने को उत्साह हुआ है। इतना ही नहीं, आइटम बनाने को उत्साह हुआ है, आइटम खिलाने को उत्साह हुआ है। ये जैसे वहां को उत्साह हुआ है, और तब अपने को लगे कि नहीं भाई आज संडे है, आज उत्सव है, ये है वो है, और वो खाने को भी उत्साह हुआ है। ऐसे जो है वो श्रोता और वक्ता दोनों को प्रश्नोत्तर में परस्पर को उत्साह बढ़ते हुए, परस्पर को एप्रिसिएशन बढ़ते हुए, वो एप्रिसिएशन आज तो प्रश्न पूछते ही अपने को लगा कि बहिर्मुख है, जबकि महाप्रभु जी बेचारे कह रहे हैं सान्य सेवा बहिर्मुखा। प्रश्न पूछना बहिर्मुखता नहीं है, अन्य सेवा बहिर्मुखता है। कि घर में तुम्हारे ढोकला खा, तुम जो है वो ब्रेड खाने के लिए वो रेखड़ी पे जा रहे हो, तो सान्य सेवा बहिर्मुख। आप जाने बिचारी ने घर में से 2 घंटा 4 घंटा माथा फोड़ी करके तुम्हारे लिए ढोकला बने, और तुम करो कि हम तुम्हारे रेकड़ी पे से ब्रेड और वो खाया है पाव भाजी, वो करे क्या, करे क्या, जाए कहां। तो ये प्रॉब्लम है। तो परस्पर माने एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, खाने वालों और खिलाने वालों में कोई जात को डिसकोऑर्डिनेशन है। ऐसे बोलने वालों और सुनने वाले को कोऑर्डिनेशन क्या है कि वाकई प्रश्न को ये अप्रिशिएट करते हो या के समाधान को ये अप्रिशिएट करते हो, दोनों को उन प्रश्नोत्तरी में आनंद आते हो। ऑलमोस्ट कैसा आनंद, जैसे म्यूजिक सुनने में अपने को आनंद आवे, वह तरीके को आनंद आते हो। जो म्यूजिशियन को जैसे जो ऑडियंस है वह की वाह वाह को, आहा को आनंद आते हो, और वाकी वाह वाह और आहा को आनंद म्यूजिशियन को जैसे आवे, और वाकी तान को आनंद जैसे ऑडियंस को आते हो, वह तरीके को एक आंखों जो है वो एस्थेटिक पूर्व या में एक रोल है दोनों को, तो एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन को एक रोल है। तो वो जो है वो हृदय प्रसाद तरीके कहे जा रहे है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो अपन सुन रहे हैं और वाको अपने को हृदय में प्रसन्नता, सुनाने वाले की हृदय में प्रसन्नता, सुनने वाले की हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो दोनों की श्रद्धा प्रकट हो रही है। और जब प्रसन्नता प्रकट नहीं हो रही है और दुख प्रकट हो रहे है, कंटाला प्रकट हो रहे है, फेडअप हो गए, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि एक को एक विषय कब तक सुनना चटनी पीसता ज रहे छे, इतना एक विषय नहीं, तो मतलब अपन फेडअप हो गए। फेडअप हो गए तो मतलब वो प्रसन्नता का भाव खत्म, श्रद्धा भी खत्म हो गई वह तत्व में। तो वह तत्व में श्रद्धा खत्म न होए, वह को इंडिकेशन अपने पास क्या है कि कितने सालन से अपन ढोकला खा रहे हैं, फाफड़ा खा रहे हैं, पर कोई दिन ऐसा हुआ कि बहुत खा लिया, बद नहीं खाने, पेट खराब हो जाए तो बात दूसरी है, बाकी तो कभी लगे ही नहीं। बेलपूरी खा रहे हैं, जादिन बने वादिन आनंद आ जाए। क्या को मतलब क्या, या को मतलब सीधा यह है कि जब बन रहे हो तब प्रसन्नता हो रही है, अपन फेडअप तो नहीं है, कितनी वक्त खा ली, अपने को ऐसा भाव तो नहीं जगह कि एक की एक आइटम कितनी वक्त बन गई। का बच्चाएं तो फरमाइश करके भी बनवा के खावें, आज तो ये बनने दो। तो कहने को मतलब मेरा यह है कैसो जा वक्त आदमी की प्रसन्नता है, वह वक्त वाकी श्रद्धा है, और जा वक्त हृदय की वाकी अप्रसन्नता है, वो वाकी अश्रद्धा को द्योतक है। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा वो ज्ञान मार्गी श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा जो है वो उपासना मार्गी श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा जो है वो भक्ति मार्गी श्रद्धा है। वहां में एक्सेप्टेंस को भाव है, या में वहां में रियलाइजेशन को भाव है, या में रेलिशमेंट को भाव है।
श्रद्धा में। सो रियलाइजेशन एक अलग श्रद्धा, रियलाइजेशन को एक श्रद्धा एक अलग है, और रेलिशमेंट की एक श्रद्धा अलग है कि अपन वहां रेलिश कर रहे हैं, जब रेलिश कर रहे हैं वो एक श्रद्धा, और एक रियलाइजेशन की श्रद्धा कि अपन वहां रियलाइज कर ले रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, वो तो रियलाइजेशन की श्रद्धा है। तो यहां वो रियलाइजेशन की श्रद्धा सफिशिएंट नहीं है, यहां श्रद्धा सिर्फ रियलाइजेशन से में कन्फाइंड रही तो वो भक्ति मार्ग में उपयोगी नहीं होगी। यहाँ रेलिशमेंट की श्रद्धा आनी चाहिए कि अपने मुंह में पानी आवे, कि आज ढोकला बने हुए सुगंध आ रही है तो थोड़ा मुंह में पानी आने लगे, तो वह को नाम रेलिशमेंट की श्रद्धा है। ख्याल ना हो तो वह तरीके की रेलिशमेंट की श्रद्धा की यहाँ स्टोरी है। वाकई वह कुछ श्रद्धा को हृदय प्रसाद कहो जा रहे है कि तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता यहाँ में प्रकट होनी चाहिए, सिर्फ एक्सेप्टेंस का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, वहां में प्रसन्नता प्रकट। एक्सेप्ट तो अपन को दो लपड़ मारे तो अपन कबूल कर लेना, तो भाई बहुत बहुत ताकत वाला है। मैंने एक वक्त आपको सुनाया था ना, थिएटर में फिल्म देखने के लिए क्यू में खड़े हुए थे, क्यू में खड़े हुए थे, और अचानक एक आदमी ने क्यू तोड़ के आगे बढ़ना शुरू किया, तो वो जो चाकू ओवरटेक कियो, वाने के यही क्या समझता है मन में, कराटे सीखा है, बोलने को बोल गयो, पर जब देखो तो वह 4 गुना ऊंचो तगड़ो आदमी दिखो, वो सीखा है मैंने और कुछ करने के लिए नहीं, खाली कह रहा हूं कराटे सीखे हुए है सब खत्म। तो मन कराटे सीख ले, पर सामने कोई 4 गुना मोटो आदमी आयो, तू कराटे करते उठा के फेंक ही दिया, कराटे क्या करेगा। तो नहीं, कहने का मतलब ये कि सीखा है और कुछ ज्यादा नहीं है, तो बोलने की जरूरत क्या थी, यहाँ कराटे सीखा है। तो ये बात क्या है, या कुछ ध्यान से समझो कि अपन की जो श्रद्धा है वो रेलिशमेंट की श्रद्धा है, रियलाइजेशन की श्रद्धा नहीं है। रियलाइजेशन की श्रद्धा एक अलग श्रद्धा है, रेलिशमेंट की श्रद्धा एक अलग श्रद्धा है। रेलिशमेंट की श्रद्धा में अपनो हृदय प्रसाद प्रकट हुआ है, हृदय की प्रसन्नता प्रकट हुआ है, और वह बात को भागवतकार कैसे दिखावे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रोतुर वक्तु समुत्साहो नमनाद्यादरात स्फुट, नमन और आदर से स्फुट हुआ है। मगर वो जो चैप्टर है वो अपन देखेंगे ना तो बहुत मजेदार है ये। सुखदेव जी ने तत्व ध्यान के प्रकरण के को कंक्लूड करते वक्त क्या कही है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हरिर भगवान अपने लिए श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है और स्मर्तव्य है। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। यहां उनने सुखदेव जी ने तत्व ध्यान को कंक्लूड किया, और तत्व ध्यान को कंक्लूड किया, कंक्लूड करने के बाद सुखदेव जी क्या बोले हैं कि एवं एतन निगदितम पृष्ठवान यद भवान मम नृणाम सम्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम। मैंने जो तुमने प्रश्न मुझसे पूछो कि सबके लिए क्या कर्तव्य है, और खास करके मेरे जैसे जो मरने के लिए आसन्न मृत्यु है, मुझको अपनी डेट भी पता चल गई कि कब मरूंगा, उन 7 दिनों में कम से कम मेरे लिए क्या कर्तव्य है। एक अर्थ में सोचे तो अंतिम कर्तव्य क्या है जो आज तक नहीं हो पाया, वो कर्तव्य मेरा क्या है।
अब देखो सुखदेव जी यमराज की तरह इमा रामा सरथा सयुथ्या सारी बात का वर्णन कर रहे हैं, कैसी कैसी रामाएं बता रहे हैं। देखो, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति, तुमको ब्रह्म वर्चस की कामना हो तो ब्रह्मणस्पति को यजन करो। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम, तुमको अपने इंद्रियन को विगरस बनाने की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। प्रजा काम, बच्चा पैदा करने की इच्छा है तो बच्चा पैदा करने वाला ब्रह्मा जी है, वाकई ध्यान करो तो तुम भी ब्रह्मा की तरह सारी सृष्टि पैदा ही करते ही चले जाओ नॉन स्टॉप। प्रजा काम प्रजापति, देवी मायाम तो श्री काम, माया देवी को ध्यान धरो तुमको यदि शोभा की जरूरत हो, क्योंकि हर शोभा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ माया के लफड़ा हो गई है। कैसी कैसी रामायण बता रहे हैं सुखदेव जी। देखो, तेजस काम विभावसु, विभावसु तुमको तेजस्विता की कामना हो तो विभावसु की सूर्य की काम पूजा करो। वसु कामो वसु रुद्रान, वसु एक हवा है धन के देव, तो तुमको वसु की कामना हो तो वो वसु को, रुद्र की का, वीर्य काम हो तो वीर्यवान। ऐसे सब गिना के गिनाते गिनाते कई रामायण दिखाई मॉडल, उन सब ने अपनी स्ट्रिप्टीज भी करी। उनकी सब स्ट्रिप्टीज देखने के बाद उन मॉडल की दिखाने के बाद रादर सुखदेव जी कह रहे हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तुम अकाम हो, तुम सर्व काम हो कि तुम मोक्ष काम हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एतावान एव यजताम यह निश्रेयसोदयम भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगम। ये जो है ये यजताम निश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो, भगवान में तुम्हारा अचल भाव होना चाहिए। जो दयाराम भाई कहे ना, ये भी अचल भक्ति तारी आप मुने मोहन, ऐसा अचल भाव तुम्हारे भगवान में होना चाहिए। ये अचल भाव हो तो श्रवण के तुम अधिकारी हो। ये अचल भाव नहीं है और चलायमान भाव है कि अब ठीक है भगवान को तो अपन कर ही रहे हैं भक्ति के लिए भजन, और साइड में थोड़ो ब्रह्मवर्चस कामना के लिए याकू क्यों नहीं टटोल लेना, क्या खोटो है, और इंद्रिय कामना के लिए थोड़ो इंद्र को भी थोड़ो। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, तो सब जगह एहतराम करते चलें, सबको सलाम करते चलें, तो वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय प्रसाद प्रकट नहीं हो रहा है। तुम्हारा हृदय प्रसाद प्रकट नहीं हो रहा है ना। जब हृदय प्रसाद प्रकट नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सेप्टेंस की जो पावर है, कृष्ण को एक्सेप्ट करने की जो पावर है, वहां में कहीं ना कहीं तुम मटका खेलने आ गए हो चर्षणी की तरह। तो वो बड़ा मंडप है, बड़ो डेकोरेशन है, बड़ी सजावट है, 56 भोगे हैं, बड़े बड़े सीन क्रिएट किए हुए हैं, तो अपने को भी चलो कि चलो इधर से गुजरा था सोचा का सलाम करता चलो, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलो। नुकसान क्या है? तो ये जो है हृदय प्रसाद नहीं प्रकट हो रहा है, ये तो चर्षणिता प्रकट हो रही है। वो जो एग्जैक्ट बालबोध में महाप्रभु जी ने किया है ना, वही पॉलिसी यहाँ सुखदेव जी ने भी अपनाई। और वाक्य बाद ये जैसे सिद्धांत मुक्तावली महाप्रभु जी ने कही, वाह तरह सु यहाँ से उनने सुखदेव जी ने अपनी बात कही। और वाक्य बाद वो जब एप्रिशिएट उनने कियो परीक्षित ने, तब देखो ध्यान से कितनी मजेदार बात है। वैयासकई रीति वचस तत्व निश्चय मात्मना। वैयासिकी माने सुखदेव जी, व्यास जी के बेटा वैयासिक। तो वैयासकई रीति वचस तत्व निश्चय मात्मना, तत्व निर्धारण करने के बाद उपधार्य वाकु सुनियो, रामायण भी सब देखी, उनके मॉडल, इनके कैटवॉक भी देखी,
और वो सारी कैटवॉक देखने के बाद सुखदेव जी ने क्या कहा? उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतिम व्यधात, सतिम व्यधात। उनको लगे कि नहीं, ये सब मैंने देख लियो, ये मैं इनको नहीं देखना चाह रहा हूं, मैं कृष्ण को देखना चाह रहा हूं, मैं कृष्ण की कथा सुनना चाह रहा हूं, इनकी कथा नहीं सुनना चाह रहा हूं। और कृष्ण कथा सुनने में मतिम सतिम व्यधात, सतिम मतिम व्यधात, असतिम मतिम नहीं, चर्षणी जैसी, सतिम मतिम व्यधात। सती मति वाने परीक्षित ने कृष्ण में लगाई। क्यों सती मति लगाई? क्योंकि आत्मजाया सुतागार, देखो ब्रह्म संबंध को गद्य मंत्र याद करो, कैसे अपना पैरेलल जा रहे हो वो समझने को प्रयास करो। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम निरूढ़ाम ममताम जहौ। यहां जहौ की बात है क्योंकि मृत्यु आ गई है, यहां समर्पण की बात है अपने यहां, बस अंतर इतना है। उनकी मृत्यु आ गई है तो उन्हें कही अब यहां में मोह रखने को कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सेवोपयोगी अब होंगे नहीं। सेवोपयोगी हों तो महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि व्यर्थ त्यागापेक्षया भगवती समर्पणम उत्तमम। तो व्यर्थ त्याग की अपेक्षाया भगवान में समर्पण करना उत्तम है। या लिए यहां जो है वो समर्पण को आखो बात नहीं है, पर वो जो टेक्स्ट है वह टेक्स्ट में जिन जिन पॉइंट्स को प्रेशराइज किए गए वो पॉइंट सब वो के वही हैं जो अपने आत्मनिवेदन के गद्य मंत्र में है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम निरूढ़ाम ममताम जगौ पप्रच्छेम एवार्थम यन्माम पृच्छति सर्वथा सत्तमा कृष्णानुभावने कृष्णानुभाव श्रवणे शुद्ध दानो महात्मना। ये देखो शुद्ध दानो, यहां उनकी हृदय की प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए श्रद्धा को आपको विषय बतायो, और श्रद्धा को जो विषय बतायो और वाक्य बाद विचिकित्सितमेतन में ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान खलु। ये सुखदेव जी को उनने कही कि ये मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि तुम शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो। ये शब्द ब्रह्म माने वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता तो, और वेद के प्रतिपादित अर्थ को पर ब्रह्म कहा जाता तो। अपन भागवत को नामात्मक श्री कृष्ण कह रहे हैं और जो अपना सेव्य स्वरूप है वह को भागवतात्मक रूप कह रहे हैं। यही लिए महाप्रभु जी को भी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति अपन कह रहे हैं। ये सब वह तरह से आ रही बात है। तो क्योंकि तुमको दोनों को ये बात देखो निबंध में कैसे है वह को ध्यान धरो। कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम। तो वो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णातता जो यहां बात कही जा रही है वही बात वहां भी कही जा रही है। कैसे कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्व। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात होना जरूरी है। वो दोनों में निष्णात जो है वाकु उनने इन्वाइट किया। और वाक्य बाद श्री सुखदेव जी ने भागवत को पहलो मंगलाचरण में सबसे पहली बात क्या कही है वो ध्यान से देखो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। मैं आके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि खूब मजेदार अच्छी सुबोधनी है। जो बात तो मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि जा बखत सदुद्भवा स्थान निरोध लीलया कह रहे हैं वह बखत उत्पत्ति पक्ष बता रहे हैं और देही नाम अंतर्भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमाने में उपपत्ति पक्ष बता रहे हैं। गीता के हिसाब से सदुद्भव स्थान निरोध लीलया में मयिते बता रहे हैं और अंतर्भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमाने में तेषु चाप्य हम भगवान बता रहे हैं। जो भक्ति की जो मूल शर्त है कि मयिते तेषु चाप्य हम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय।
ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। सब कुछ मेरे में है, सब कुछ भगवान में है। वो सुखदेव जी कैसे बता रहे हैं? पहला मंगलाचरण को श्लोक है सुखदेव जी को। वाकई पहले श्लोक को मंगलाचरण जन्माद्य से सुखदेव जी को नहीं है, वो व्यास जी को है। ये सुखदेव जी को भागवत कहने को पहला मंगलाचरण का श्लोक है। और यहां में सबसे पहली बात नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। ये सुबोधनी देखें तो हमें बहुत मजेदार क्या सुंदर विवेचन किया है। तो अपन अभी वह बात पे सब नहीं जाएंगे, सिर्फ यह बात पे ध्यान दो कि सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। सब कुछ मेरे भीतर पैदा हो रहे हैं, भगवान के भीतर सबको उद्भव हो रहे हैं, भगवान के भीतर सब कुछ स्थित है, भगवान में सब कुछ निरुद्ध हो रहे हैं। ये मयिते को आपको मॉडल अपनाया है भक्ति के लिए उपयोगी। जाओ मॉडल को महाप्रभु जी महात्म्य ज्ञानोपयोगी मॉडल कह रहे हैं। और ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय, अंतर्भूत हूं मैं सबके। जो ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देही जितने भी हैं उनके भीतर मैं हूं। तेषु च अप्यहम्, वो मॉडल अपना रहे हैं, क्योंकि यही एक मॉडल है जो भक्ति के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल है, जो भक्ति के लिए मोस्ट कंडीसिव मॉडल है। वाके लिए देहिनाम अंतर्भवाय में महाप्रभु जी बहुत सुंदर एक बात समझा रहे हैं। नहीं बहिस्थितो अंत प्रविशति किंतु अंतरेव आविर्भवति इत्यर्थ। भगवान को तुम भगवान में हो, यह बात की ब्यूटी देखिए। अपन सब भगवान में हैं, अपन सब भगवान में हैं और भगवान को अपने भीतर आना पड़ेगा कि अपने भीतर हैं? अपने भीतर है ही। गुप्तानंदा ये तो जीवा, तो जो आनंद जो गुप्त है वो गुप्त आनंद के रूप से अपने भीतर भगवान है, अंतर्भव है। पर कैसे हैं? अनुपलक्ष्य अनुपलभ्य वर्तमने। वह आनंद तक पहुंचना कैसे? वह को वर्तम क्या है? वह आनंद तक अपन पहुंचे क्या? वह की रूट क्या है? कौन सी बस वहां जा रही है नंबर की, वो पता नहीं चले। अपन को डाउन बसेस सब पता चले हैं जो वहां से आ रही है विषय के तरफ जाती भाई, पर विषय के तरफ से लौट के भगवान के तरफ जाती भाई बस के रूट नंबर क्या है? 104 है, 108 है, 56 है, पता ही नहीं चले। 56 तो सारी बाहर आ रही हो भीतर से, अनुपलब्ध वर्तन से बाहर आ रही हैं ये बसें। जो भीतर जा रही है बसें, अंतर्भूत जो प्रभु है वह के तरफ, वाको वर्तम जो है वो अपने को जल्दी से मिले नहीं है। वाको वर्त अपने को कब मिले? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि वाको वर्त अपने को मिले कि जब अपन तत्व ध्यान करें, भीतर तत्व ध्यान करें, वह तत्व ध्यान के कारण अपने को हृत प्रसाद होवे। और हृत प्रसाद होने के बाद जब वक्त अपन मनन करेंगे तो अपने को भीतर जाने को एवेन्यू खुल जाएगा। प्रविष्ट माने कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल सलिल से यथा शरत। ये आखी प्रक्रिया अपने भागवत को समझने के हृत प्रसाद की बताई गई है। ये अर्थ में हृत प्रसाद है। कैसे यहां में अपनो पुराचीन मॉडल मटका खेलने के उपदेश को मटका खेलने को नहीं हतो, पर रिजल्ट ओरिएंटेड उपदेश को हतो। वो रिजल्ट ओरिएंटेड उपदेश को प्रकार ये हतो और मटका खेलने का प्रकार तो बहुत है। तो वो एक या में हर प्रसाद के पहलू में जो अपन ने कल डिस्कशन नहीं कर पाए, क्योंकि कल डिस्कशन दूसरी दिशा में काफी लंबी चली, पर या को शांत चित्त से समझना जरूरी है, तो नहीं तो हर प्रसाद नहीं हो। तो या के लिए मैंने आज के लिए पेंडिंग रखी कि शांति से या को जब अपनो चित्त शांत हो तो अपन शांति से सुन सके ना, अपन ही थके भय हो तो ये बातें अपन सुन कैसे सके। तो या लिए कल मैंने को अवॉइड करने का प्रयास किया, पर आज या कुछ जरूरी है समझना जब अपन उपपत्ति और उत्पत्ति के विचार पे जा रहे हैं, मनन के विचार पे।